शारदा निटिंग में आप सभी का स्वागत है। अगर आप जेंट्स का मफलर बनाने का विचार कर रहे हैं तो इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। लेडीज़ के लिए भी अच्छा है, लेकिन जेंट्स के लिए विशेषकर बहुत अच्छा डिज़ाइन है। फुल्ली रिवर्सेबल। और देखिए ये किस तरह से बना है। मैं पहले इसका डिटेल बता देती हूँ, उसके बाद हम इसके डिज़ाइन की बात समझेंगे। इसमें 38 स्टिचेस लिए गए हैं, 38 फंदे, और ये लगभग 7.25 साढ़े 7 इंच के करीब इसकी चौड़ाई है। पहनकर थोड़ी सी और कम हो जाएगी। और इसकी जो लंबाई है वो हम 60 इंच के करीब हम इसकी लंबाई रख सकते हैं। अब ये जो हमने पट्टियाँ डाली हैं, ये दूसरे रंग की 3 धारियाँ जो डाली हैं, तो देखिए ये लगभग 8 इंच के बाद ये डाली। और इस डिज़ाइन की ये 10 सलाइयाँ हैं, 5 जैसे दिखाई देते हैं। इसमें ऐसा होता है जब ये एक दिखाई देता है, इसका मतलब 2 सलाई बुनी गई हैं। तो ये 10-10 सलाइयों का ये एक रंग, फिर इसको दूसरा, फिर ये रिपीट। तो इस तरह से ये हमने दूसरे रंग की धारियाँ डाली हैं। यहाँ पर साइड में आप अगर ऊन तोड़कर दोबारा शुरू करेंगे तो इस तरह का किनारा आएगा, और अगर आप इसी ऊन को ऊपर तक ले जाएंगे तो साइड में दूसरी ऊन का थोड़ा सा दिखाई देता है। आपकी इच्छा है, आप कैसे भी बनाएं। तो ये जो हमने एक तरफ इस तरह से किया है, इसी तरह से हम दूसरी तरफ ये धारियां डालेंगे। तो ये लगभग 12 इंच का जो हिस्सा है ये हमारा, ये एक तरफ का 12 इंच 1 फीट, दूसरी तरफ का 12 इंच, तो 2 फीट हमारा ये हो गया। और हमने 60 इंच, लगभग 60 इंच हमने ये बुना है। तो ये जो बीच का पीस है ये लगभग 3 फीट का है, जो प्लेन एक रंग का ही बुना जाएगा। तो इस तरह से इसकी हमने लंबाई, चौड़ाई और फंदों की बात समझी है। अब हम इसका थोड़ा सा बुनाई और झालर और बंद कैसे करें ये देख लेते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो ही है, आप थोड़ा सा धैर्य के साथ वीडियो पूरा देखें, जिससे आप कुछ भी मिस ना करें कोई पॉइंट। ये हम दुहरी ऊन करके फंदे डालेंगे। सिंपल हम फंदे डाल लेते हैं। दुहरी ऊन करके दुहरी सलाई लेकर फंदे डालने की इसमें विशेष ज़रूरत है। और फंदे टाइट भी नहीं डालने हैं, क्योंकि पहली सलाई में इस डिज़ाइन में फंदे बढ़ते हैं। तो अगर हम पहले टाइट फंदे डालेंगे तो वो हमारी किनारी टाइट हो जाती है। तो इस तरह से ये हम फंदे डालते हैं 2 के गुणा से, मल्टीपल ऑफ 2 के गुणा से फंदों की ज़रूरत है। मफलर में मैंने बताया आपको कि 38 फंदे डाले हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ 10 फंदे डालकर ये बुनाई दिखा देते हैं। बहुत सारे वीडियोस में जगह जगह पर इस बुनाई को हमने यूज़ किया है। बहुत सुंदर ये बुनाई है। अभी हमने टोपी का इसका एक वीडियो डाला है, वो भी आप ज़रूर देखें। और ऐसे ही 2 रंग की टोपी आप बना सकते हैं, मफलर टोपी का सेट बन जाएगा। तो ये हमने 10 फंदे डाले, एक सलाई निकाली, और अब हम पहली सलाई बुन रहे हैं। जो नीव की सलाई है, फाउंडेशन रो है, वो पहली बार ही सिर्फ बुनी जाती है। ये एक फंदा बिना बुने हुए उतारा और अगले फंदे को सीधा बुना, ऊन अंदर की तरफ ले गए, इसको बिना बुने उल्टे की तरह सलाई डालकर उतारा और अगले फंदे को सीधा बुना। तो यहाँ पर हमारी एक ऊन लिपट रही है, एक फंदा बढ़ रहा है। ये बिना बुने हुए उतारा, अगले फंदे को सीधा बुना। इसीलिए हमको ये किनारी लूज चाहिए कि हमारा ये फंदा बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमने ये अपनी फाउंडेशन की लाइन, नीव की लाइन या पहली लाइन हमने बुनी। अब जो हम ये बुन रहे हैं ये 1 रो रिपीट पैटर्न है। आगे ये एक ही डिज़ाइन दोहराया जाएगा। पहला फंदा बिना बुने हुए उतारा, ऊन अंदर की तरफ है, अगले 2 सीधे फंदों का जोड़ा, ऊन अंदर, ये बिना बुने उतारा, 2 सीधे का जोड़ा, ऊन अंदर, बिना बुने उतारा, 2 सीधे फंदों का जोड़ा। बस यही हमको दोनों तरफ, सीधा और उल्टा इसमें है नहीं। और इसको हमें यही सलाई के डिज़ाइन को हमें दोनों तरफ से दोहराना है। एक बिना बुने हुए उतारा और अगले 2 सीधे फंदों का जोड़ा। ये तो आशा है ये बात तो आपको अब समझ में आ गई होगी। तो टोपी के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। इस तरह से बुनते हुए हम अपना मफलर बुनेंगे, और जब ये हमारी दूरी इतनी हो जाएगी तो हम रंग बदल कर फिर अपने आगे की बुनाई पूरी करेंगे।
8 नंबर सिलाई से हम बुन रहे हैं इसको, और थोड़ी सी मोटे की तरफ ही ऊन है। अगर आपकी पतली ऊन है तो आप 9 नंबर सिलाई से बुने, और फंदे आप 2-4 ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा सा सैंपल बुनकर हमेशा देख लिया करें। मफलर थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, ये बात है। अब हमारा ये पूरा हो गया है साइज़। अब हम इसको बंद कर रहे हैं। तो जैसे शुरुआत में हमको थोड़ा सा ये किनारी ढीली चाहिए थी, तो बंद करने के समय भी हमें ये ध्यान देना है कि ये टाइट ना हो जाए। तो हम एक ट्रिक लगाते हैं कि हम दुहरी ऊन से फंदों को बंद कर लेते हैं। पहला एक फंदा हमने बुन लिया सीधा, और अगले 2 सीधे फंदों को, अगले 2 फंदों में हमने सीधा एक बुना। जो हम जोड़े से कर रहे थे बुनाई, उसी तरह को ले लिया हमने। ये फिर अकेले वाले को लिया और उतार दिया, और फिर हमने ये जहाँ पर अकेला फंदा है वहाँ पर अकेला ले रहे हैं, और ये जो जोड़े वाले फंदे थे इनको हम जोड़े में ही ले रहे हैं। इस तरह से ये हमारी थोड़ी सी डबल ऊन की वजह से हमारी किनारी मोटी हो गई, और वो टाइट का जो एक अंदेशा था कि किनारी टाइट ना हो जाए, तो ऐसा लगता है देखिए कि किनारी टाइट नहीं हो रही है, ये ठीक लग रही है। बस इसी तरह से हमको थोड़ा सा देख लेना पड़ता है। ये देखिए ठीक आ रहा है ना। अगर अभी लगे कि ठीक नहीं है तो हम और मोटी सिलाई लेकर बंद कर सकते हैं। ये हमने फंदे अपने बंद कर लिए हैं। अब आखिरी फंदा हम बंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा दूर से काटेंगे। इसको हम झालर में यूज़ करेंगे। झालर के लिए हम लगभग ये किताब के ऊपर हम झालर लपेटेंगे। 5 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है, तो यहाँ भी हम लगभग 5 इंच इसको काट रहे हैं, और इसको इस तरह से निकाल के ये हमने बंद कर दिया। आइए हम थोड़ा सा अब झालर लगाने का तरीका और देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत ना तो पास पास लगाया गया है झालर को, ना ज़्यादा दूर लगाया गया है। आप इससे भी पास लगाना चाहते हैं आप वो भी लगा सकते हैं। बहुत तरह से झालर लग सकती है। हमारे वीडियोस हैं, उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पर अभी हम मीडियम साइज़ की और मीडियम दूरी पर ही झालर लगा रहे हैं। ये 10 हमको ऊन दिखाई दे रही है, मतलब हमको 5 लंबी ऊन चाहिए। तो इसके ऊपर हम 5 बार ऊन को लपेटकर और अपनी झालर के लिए ऊन तैयार कर रहे हैं। ये 1 2 3 4 और 5, इतनी बड़ी हमारी एक झालर लगेगी। ये अभी मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे तो बहुत सारी लगानी है, तो मैं इस तरह से लपेटकर एक साथ काटती हूँ, और फिर मैं गिन गिन कर अपनी झालर लगाऊंगी। ये यहाँ से काटा, उसके बाद यहाँ से काटा, और अब हम इसमें से गिन रहे हैं। 5 स्ट्रैंड्स को हम लेंगे, 5 को लिया हमने, और यहाँ इस साइड में अभी हम लगा रहे हैं। यहाँ पर क्रोशिया घुसाया और इन ऊन को लपेटा और ऐसे निकाल लिया। अब ये जो हमारी कोई भी ऊन होती है जो साइड में है, इसको हम इसमें मिला लेते हैं। इनको मिलाकर एक समान इनको पकड़ा है, ये सब एक समान हो जाए। जो आगे पीछे हैं छोटे बड़े, उनको हम खींचकर एक समान करके, और इस तरह से इसको ट्विस्ट कर लीजिए, थोड़ा लपेट लीजिए, तो आसानी से ये इसमें से निकल आता है। ये पीछे ऊन को ले गए ऊपर तक, और इसको यहाँ पर जाकर फिर टाइट करा। पहले टाइट नहीं करना है। अब इसी तरह से यहाँ पर ये हमारे पास है 2 ऊन, तो हम सिर्फ 4 ऊन ले रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा इधर की तरफ ले आते हैं, क्योंकि एकदम किनारे पे तो नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ये हमने इसको यहाँ पर कर लिया, और यहीं पर हम क्रोशिया डालकर अपनी 4 जो हमारी ऊन है उनको निकाला, और इन सबको एक साथ एक बराबर किया। इसको भी इसमें मिलाया, इसको लपेटा इस तरह से, और लपेट कर निकाल दिया। बस इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम ये झालर लगा देंगे। ये हमारी
झालर लगकर तैयार है। लेकिन अभी इसमें एक काम और बाकी है। इसको हम ऐसे सीधा करते हैं और उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा है, जितना भी फालतू है, उसको हम काट देते हैं। इसके बाद हमारा मफलर एकदम रेडी हो जाता है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने कुछ छोटी छोटी बातें ज़रूर सीखी होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस को देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए शारदा निटिंग चैनल के अच्छे अच्छे वीडियोस को देखें और बुनाई करें। धन्यवाद।